नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम जानेंगे सतपुरी धाम पर सत्संग का आयोजन, तत्व ज्ञान, उसका प्रभाव, परमात्मा परमेश्वर क्या है, उसकी गतिविधि क्या है और वह होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, श्री दीनानाथ जी, श्री आनंद तिवारी जी, श्री मैनेजर बाबू एवं श्री सीताराम बाबू आदि के विशेष इच्छा पर सतपुरी धाम पर एक सत्संग समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु एवं जिज्ञासु तथा योग्य पाए जाने वाले बंधु एवं भक्तों को जो पूर्णतः भगवत अर्पित हेतु तैयार हो तथा अपने जीवन को प्रत्येक गतिविधि को एकमात्र भगवत निर्देश एवं भगवत आज्ञा या भगवान की आज्ञा में रहने के करने के तैयार हो, उन्हें भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान देने का विधान भी तय हुआ। इसमें भगवान का कल्कि का विराट स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने वाली तीनों शक्तियों को और वास्तविक स्थिति परमात्मा की क्या है और जीवन कैसा जीना चाहिए, यह सब इसमें आता है। इस प्रकार भगवान कल्कि का यह पहला सत्संग कार्यक्रम था, जो समारोह के रूप में आयोजन करने की बात तय हुई थी। इस सत्संग समारोह हेतु पर्चे भी छपाए गए थे, जो लोगों में एक आश्चर्य, संदेह, अविश्वसनीयता एवं विरोध तथा सामाजिक हलचल उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि वर्तमान में समाज जड़ी एवं धर्म के प्रतिकूल रुख वाले, धर्म में संदेह वालों एवं धर्म के प्रति अनास्था भाव वालों हो गए थे। पर्चे का प्रारंभ रूप ऐसा था कि परमात्मा को जानो, देखो और पहचानो। मात्र 5 दिनों में ही पर्चे पाते ही लोगों में आपस में वार्तालाप प्रारंभ हो जाता था। जो भी पर्चा पाया और पढ़ा, सो वही अपने समाज में उनका जिक्र किए बगैर नहीं रहा। तत्व ज्ञान अनिगहन विषय होने के कारण साथ ही साथ शुरुआत में योग साधना को भी सहयोग रख के चला जा रहा था कि सीधे तत्व ज्ञान समझ में तो नहीं आ पाएगा। इसलिए योग साधना से मनुष्य को जड़ता से मोड़कर चेतनता पर लाया जाए तथा तत्पश्चात तत्व ज्ञान समझाने में सुविधा होती थी, क्योंकि मानव तो कामनी, कांचन अथवा वस्तु, व्यक्ति अथवा शरीर संपत्ति में इतना घुल मिल गया है कि इससे अपने जीवन या जीव तथा आत्मा से संबंधित में भी जानकारी भूल गया है। परमात्मा भूल गया तो कौन बड़ी बात है। इसलिए योग साधना और तत्व ज्ञान दोनों को एक साथ ही लेकर चला रहा था। हालांकि योग साधना भी तत्व ज्ञान का ही एक अंश ही है। योग साधना मात्र ही तत्व ज्ञान कदापि नहीं है। दोस्तों, भगवान कल्कि के धाम में सब लोगों ने आयोजन भगवान कल्कि के दर्शन एवं भगवान की पहचान के लिए एक सत्संग आयोजन रखा।
जो अपने आप में पहली आयोजन ऐसी थी जिसमें 5 दिन में भगवान कल्कि का विराट रूप एवं परमात्मा की वास्तविक स्थिति एवं परमात्मा क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है, यह सब पर्चा में छपवा कर लोगों के बीच बटाया गया। लेकिन लोगों को इतना आश्चर्य और विश्वसनीय होने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि भगवान का कोई दर्शन हो सकता है या भगवान का दर्शन कराया जा सकता है। इस प्रकार से सभी जगह प्रचार प्रसार में बहुत ही विघटन और विरोध भी करना पड़ा, सहना पड़ा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सतपुरी धाम से लगभग आधा मील उत्तर राष्ट्रीय उच्च पद नंबर 28 नेशनल हाईवे पर स्थित एक बथना कुटी था, जो क्षेत्रीय चट्टी यानी लोकल का एक बाजार था, जहां पर नित्यशः चाय पान करने गांव से 150 लोग आया करते थे। 10-5 आदमी तो बराबर ही उपस्थित रहते थे। यहाँ पर एक कुटी थी जो बथना गांव की एरिया में थी, जिससे बथना कुटी उसको लोग कहा करते थे। इस कुटी के पुजारी महंत श्री रामशंकर बाबा थे, जो आचार्य पंडित थे, जो भगवान कल्कि को ही नास्तिक एवं धर्म विरोधी कहते थे, जबकि ये मात्र कर्मकांडी ही थे। तत्व ज्ञान, कर्म कांड एवं योग मार्ग दोनों का ही पथ भ्रष्ट प्रदर्शन एवं पोषण होता है तथा तत्व ज्ञान दोनों का ही अंतिम उपलब्धि यानी चरम एवं परम लक्ष्य होता है। कर्म कांड जड़ता का पोषण एवं समर्थ होता है, यानी जड़ी को ही आगे बढ़ाता है, जड़ को ही आगे बढ़ाता है, ना कि योग को। तो योग मार्ग चेतनता का सामर्थ्य एवं पोषण करता है। योग साधना अध्यात्म एवं ईश्वर ज्योति दर्शन की ही बात रखता है, न कि परमात्मा का। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं और योग साधना और कर्म कांड एक दूसरे के विरोधी एवं कट्टर शत्रु होते हैं। कर्म कांड मूर्ति एवं शास्त्र प्रधान होता है, तो योग साधना मार्ग चेतन शक्ति एवं साधना प्रधान होता है। अतः कर्म कांड भी योग मार्ग की श्रेष्ठता को मानते हैं। तत्व ज्ञान चूंकि परमात्मा खुदा गॉड अथवा परम तत्वम आत्मतत्वम शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म या परमेश्वर या भगवान का ही भगवान द्वारा ही स्थापित एवं प्रचारित एवं सुरक्षित एवं आरक्षित मार्ग एवं लक्ष्य रूप दोनों का ही समावित रूप होता है। अर्थात तत्व ज्ञान सीधे भगवान का यथार्थ विधान होता है, जो भगवान द्वारा ही दिए होता है। सृष्टि का दूसरा कोई व्यक्ति भी तत्व ज्ञान नहीं दे सकता है। यह कोई देता भी होगा तो सर्वप्रथम तो वह तत्व ज्ञान होगा ही नहीं, दूसरे नंबर पर देने वाला भगवान बनकर ही तत्व ज्ञान दे सकता है। अतः तत्व ज्ञान भगवान का ही यथार्थ ज्ञान या परिचय का विधान होता है, जिसको भगवान के सिवाय किसी भी अन्य को मालूम नहीं होता है। अर्थात भगवान की वास्तविक या यथार्थ ज्ञान देने वाला एकमात्र भगवान ही होता है। भगवान की यथार्थ की जानकारी भगवान के सिवाय किसी की भी
अन्य को होती ही नहीं है। यहाँ भगवान कृपा करके जिसे जना दिखा देता है वह व्यक्ति मात्र ही उसे जानता है। उसमें भी कुछ ही भगवान को जानने पहचानने पर भी दृढ़ विश्वसनीयता के साथ भगवान को भगवान के रूप में देखते एवं उनके विधान में स्थिर रहते हुए चल पाते हैं। बहुसंख्या तो सदा ही ज्ञान के पश्चात भी अहमियत अथवा शैतानियत वश भगवान को जानने पहचानने के बावजूद भी सदा ही संदेह शंकापद की दृष्टि से देखता एवं मायावी गुण कर्मों से पहचानने की कोशिश करता तथा रहता है। जो भगवान के मायावी जाल में फंसकर भगवान से भी भ्रमित होकर भटक जाता है, उसे भटकने वालों उस भटकने वालों में बहुसंख्या तो समय की इंतजारी करने लगता है कि समाज भी जब भगवान मान लेगा तब पुनः हम लोग चलकर चरण शरण में पकड़ अपने भ्रम एवं भूल को माफ़ी क्षमा मांग लेंगे। भगवान क्षमाशील होता है तो वह क्षमा कर ही देगा। तो कुछ व्यक्ति वस्तु या कामनी कांचन या शरीर संपत्ति में अथवा पारिवारिक सांसारिक में इतना लिप्त होते हैं कि भगवान को भी उसी दृष्टि से देखने और परखने की कोशिश अथवा प्रयत्न करने लगते हैं, जबकि भगवान की यथार्थता तो दृष्टि दर्शन हेतु मात्र ज्ञान दृष्टि अथवा तत्व दृष्टि अथवा ज्ञान चक्षु अथवा सम्य दृष्टि अथवा बोध दृष्टि मात्र ही संभव है। इसके अतिरिक्त दिव्य दृष्टि से भी भगवान की यथार्थ का दृश्य लाभ नहीं मिल सकता है तथा इन मिट्टी की आँखों से तो भगवान की यथार्थ का दृश्य दर्शन अथवा दृश्य लाभ एवं पहचान स्वप्न में भी सोचना व्यर्थ है, कदापि संभव नहीं है। यही कारण है कि भगवान का वास्तविक ज्ञान रूप तत्व ज्ञान प्राप्त के पश्चात भी कामनी कांचन अथवा वस्तु व्यक्ति अथवा शरीर संपत्ति अथवा परिवार संसार के तरफ दृष्टि रखने वाले भगवान से भ्रमित होकर भटक जाते हैं, जिसमें जो कामनी कांचन अथवा व्यक्ति वस्तु अथवा शरीर संपत्ति अथवा पारिवारिक शारीरिक में अतिलिप्त होते हैं, वे अपने शैतानियत के बजाय नहीं आते हैं। अर्थात भगवान को जानने देखने एवं बातचीत करते हुए स्पष्ट बोध के साथ पहचानने के पश्चात भी भगवान के मायावी दृश्य दर्शन से भटक कर खुद ही भगवान का ही विरोध करने लगते हैं। हालांकि विरोध में भी उनके हृदय में भगवान भय यानी भगवान का सजा से भय सदा ही बना रहता है, फिर भी ऊपर से निर्भयता का प्रदर्शन करते हुए भगवान का भी विरोध
करने लगते हैं। दोस्तों, वेदज्ञ, वेदांती, रामायणी, शास्त्री आदि जानते हैं कि तत्वज्ञान वास्तव में भगवान का ही मार्ग है, भगवान द्वारा ही दिए हैं। भगवान द्वारा ही तत्वज्ञान जानने देखने की घोषणा की जाती है। भगवान के आगमन के पूर्व अध्यात्मवेताओं का भूमंडल पर भ्रमार हो गया होता है, जिससे समाज जड़ता से चेतनता की ओर मुड़ने को मजबूर होने लगता है। परंतु अध्यात्मवेतागण समाज को भौतिकता से आध्यात्मिकता के तरफ मुड़ते हुए अध्यात्म के ही तत्वज्ञान तथा अपने को तत्ववेता रूप भगवान या अवतारी घोषित कराने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि एक ही साथ अनेक अध्यात्मवेताओं द्वारा अपने को भगवान या अवतारी घोषित कराने पर समाज भ्रमित हो जाता है, क्योंकि यह विश्व के समस्त संप्रदायों तथा समस्त सद्ग्रंथों द्वारा समर्थित एवं प्रतिपाद है कि भगवान एक होता है, दो नहीं। यदि दो है तो उसमें से एक ही सही है, दूसरा नकली अथवा गलत है। या यदि एक साथ ही भूमंडल पर अनेक भगवान घोषित होने लगे हैं तो उसमें से एक ही असलियत और सही है, शेष सभी नकली अथवा गलत है। इस तथ्य एवं बात से सभी अध्यात्मवेता अवगत यानी जानकार हैं। इसे वे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि भगवान वास्तव में एक ही होता है, दो नहीं। साथ ही समस्त अध्यात्मवेता ही अपने को भगवान कहने एवं घोषित कराने लगते हैं तथा इस नाम पर समाज में बहुसंख्या वर्ग को अपने अपने अनुयायी एवं भक्त के रूप में लेकर चल रहे हैं। अनुयायी बेचारे का क्या दोष, ये तो भौतिकता जो आसक्ति या चंचला रूप अशांति गुण वाले हैं, अशांत या बेचैन होते हैं, जिन्हें योग साधना अथवा अध्यात्म से कुछ शांति और आनंद की प्राप्ति करके, क्योंकि शांति और आनंद ही योग साधना अथवा अध्यात्म की अभीष्ट लाभ होता है, पाकर अध्यात्मवेता के अनुसार उन्हें अपने गुरु को ही भगवान या अवतार मानने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर भगवान का पहचान एवं भगवान क्या होता है, कैसे होता है, भगवान का दर्शन कैसे होता है, इसके विषय में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बिल्कुल इसी के अगले एपिसोड में इसी के आगे की टॉपिक की बात की जाएगी। तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।